चेंज नहीं होगा। क्या हो गया? फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, सेड हुआ, 5 किंगडम हो गया बाय आरएच वेटिकर 1969। ये ठीक है। अब जो 3 डोमेन सिस्टम आया, 3 डोमेन जो आया, इसके बारे में इतना हम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि नीट में आपका नहीं आएगा और ये आपके बुक में दिया हुआ भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते देख लेते हैं जितना आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया, जो मोनेरा है, क्या जो मोनेरा है उसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। इसमें 2 पार्ट में, इससे आगे आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, बट हम लोग इसको समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक अकेडमी। माई सेल्फ मोहम्मद लुकमान राशिद, और आज हम लोग पढ़ेंगे 11th बायोलॉजी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने बहुत पहले ही चैप्टर 1 पढ़ चुका है। आप में से किसी ने भी अगर चैप्टर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए और लेक्चर्स को देखिए ताकि आपको समझ में आए चैप्टर 1। तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम लोग जानते हैं, खास करके मेडिकल लाइन में, खास करके नीट एग्जाम्स के लिए। तो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे हम लोग, और जहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड का हेल्प लेंगे ऐसे, और नहीं, और जहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं है वहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे, वहाँ आपको दिखेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग का क्या है, तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे सिंपल सा एक वर्ड आता है क्लासिफिकेशन, और क्यों आखिर ज़रूरत पड़ गया क्लासिफिकेशन करने का। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं सिंपल तरीका से कि एक लाइब्रेरी है, कि जैसे एक लाइब्रेरी है, ठीक है, ये रेक बना हुआ है और इसमें क्या है, अलग अलग रेक में अलग अलग बुक्स रखे हुए हैं। यहाँ बायो है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, सारा बुक्स रखा हुआ है। और इससे क्या होता है कि हम लोग आसानी से, सिंपल तरीका से, इजीली से हम लोग अपना बुक को ले सकते हैं। बायो पढ़ना बायो पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, फिजिक्स पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं हम लोग। तो ये क्लासीफाई करने के बाद क्या हुआ, हम लोगों को कुछ ढूंढना नहीं पड़ा, हम लोग को आसानी से वो बुक्स मिल गया। उसी तरह बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और सबको एक बार में पढ़ना, सबको अलग करना इतना ईजी नहीं था, इसीलिए ज़रूरत पड़ गया क्लासिफिकेशन करने की। तो क्यों किया गया, चल गया पता, और कैसे किया गया, तो उसको हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, हम यहाँ पे समझा रहे हैं, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन फॉलो करेंगे और ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और इसी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है, फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी का, देखिए, सिंस द ड्रॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जब से सभ्यता बनी है उस टाइम से ट्राई किया जा रहा, अटेम्प्ट किया जा रहा है इसको क्लासीफाई करने के लिए, इट वाज डन, क्या, इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेयर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर ओन यूज। क्या बोला गया यहाँ पे कि ये जो क्राइटेरिया है, ये जो मतलब अलग क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, ये कोई साइंटिफिक बेसिस पे नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है ना कि फॉर आवर ओन यूज़, क्या है, फॉर आवर ओन यूज़, मतलब अपने यूज़, मतलब जो ह्यूमन है, एंशिएंट पीपल थे, उन लोगों को अपने नीड के अकॉर्डिंग, यूज़ के अकॉर्डिंग उन लोगों ने चीज़ों को क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। क्यों, तो फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, फूड के लिए, शेल्टर्स के लिए और क्लोथिंग के लिए। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिससे हम लोग क्लॉथ्स लेते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसका वुड को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स से हम लोग क्या करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए कहा गया शेल्टर्स, फूड्स एंड क्लोथिंग। तो ये कोई साइंटिफिक बेसिस पे नहीं था, लोगों का नीड के अकॉर्डिंग, उनका यूज़ के अकॉर्डिंग उन लोगों ने इसको क्लासीफाई करना शुरू किया। तो अब आते हैं साइंटिफिक बेसिस पे। तो यहाँ पे एक वर्ड नाम आया हुआ, अरिस्टोटल, क्या है यहाँ पे, अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल नाम सुने आप लोगों ने, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया है। जो अरिस्टोटल था, उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया साइंटिफिक बेसिस पे। किसके बेसिस पे, साइंटिफिक बेसिस पे। ही यूज्ड, क्या, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्री। याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है, वह कैरेक्टर जो बाहरी, आउटसाइड, मतलब बाहर से देख के उनके बारे में बताना, उनके बारे में मतलब उनके रिजल्ट को देना, मतलब बाहर के बारे में पढ़ के, बाहर के बारे में स्टडी करके, क्या बोलते हैं उसको, मॉर्फोलॉजिकल, क्या बोलते हैं। तो जो अरिस्टोटल था, उन्होंने क्या किया कि साइंटिफिक बेसिस पे तो क्लासिफिकेशन किया, तो क्या यूज़ किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब जो बाहर का जो कैरेक्टर था, उन कैरेक्टर को लेके उन्होंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, क्लासिफिकेशन किया। किसको, प्लांट्स को इंटू ट्री, शर्ब एंड हर्ब। ट्री, शर्ब एंड हर्ब। ट्री क्या होता है, बहुत बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उसको हम ट्री कहते हैं। और जो यहाँ पे शर्ब है, शर्ब क्या होता है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और मतलब झाड़, जो बुशेस प्लांट होते हैं, उन क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग शर्ब बोलते हैं। और हर्ब क्या होता है, जो हर्बीवेरस, मतलब वो प्लांट जिसका क्या, जो स्टेम होता है वुडी नहीं होता है, नॉट वुडी स्टेम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट्स, ट्री, हर्ब एंड शर्ब। किसके
बेसिस पे, तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पे, सिंपल देख के बाहर का हिस्सा को देख के उन्होंने डिवाइड करना शुरू किया। उसके बाद और क्या हुआ, ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप, उन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया। कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप में, विच हैड अ रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट, जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। देखिए जो अरिस्टोटल था उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक बेसिस पे डिवाइड किया। किस पे, तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मैंने बता दिया आप लोगों को, जो बाहर से जो दिखता है उसके बेसिस पे। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के यानी प्लांट्स जो है, प्लांट्स को डिवाइड किया ट्री, हर्ब और सर्ब में, ट्री, हर्ब और सर्ब में। और एनिमल को भी डिवाइड किया कि किसमें, एक रेड ब्लड और रेड ब्लड जिनके पास नहीं हो, जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो याद रखिएगा जो रेड ब्लड, एक मिनट थोड़ा साफ कर लेते बोर्ड को पहले, वेट, यहां पे दिया हुआ है रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड। ध्यान रखिएगा जो रेड ब्लड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनमिया, इनेमिया, ENAIMA, ई से जो स्टार्ट होगा इनेमिया हो गया। और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है वो क्या, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनीमिया। ए से क्या, किससे स्टार्ट होगा, ए से, ई से मतलब रेड ब्लड है और ए से मतलब रेड ब्लड नहीं है। और जो रेड ब्लड जिनके पास है वो किसमें आता है, वर्टिब्रेट में, किसमें आता है, वर्टिब्रेट में आता है। और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है वो किसमें आता है, वो आपका आता है इनवर्टिब्रेट, किसमें आता है, इनवर्टिब्रेट में। तो यहाँ तक को डाउट है, फिर एक बार हम इसको एक्सप्लेन करते हैं सिंपल तरीका से। जो अरिस्टोटल क्या, वो फादर ऑफ बायोलॉजी उन्हें कहा गया है, ठीक है। उन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे डिवाइड किया प्लांट्स को और एनिमल को, क्या, तो क्या यूज़ किया, तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या किया, ये प्लांट्स को डिवाइड किया ट्री, हर्ब और सर्ब में। और जो एनिमल्स हैं उनको डिवाइड किया रेड ब्लड और जिनके पास रेड ब्लड नहीं, जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। जिनके पास रेड ब्लड होता है उसको किसको, एनीमिया होता है, ई से स्टार्ट होता है। और जिनके पास नहीं हो क्या, एनीमिया, ए से। और याद रखिएगा जो ई वाला एनीमिया है वो वर्टिब्रेट होता है और जो एनीमिया ए वाला है वो इनवर्टिब्रेट होता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो स्क्रीन पर देखिए, आगे हम लोग आते हैं। अब आगे क्या है, उसके बाद यहाँ पे आया लिनियस। हम लोग पहले भी लिनियस का नाम सुन चुके हैं। लिनियस फर्स्ट चैप्टर में लिनियस का नाम सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उन्होंने क्या दिया था, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, याद है ना, ठीक है, बाइनोमियल। तो हम लोग लिनियस का पढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत गर्मी है आज। यहाँ देखिए द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमलिया। जो लिनियस है उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम दिया था, प्लांटी क्लासिफिकेशन का, प्लांटी और एनिमलिया। किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। मतलब इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को और एनिमल को 2 किंगडम दिया, दोनों को अलग रखा। was developed that include all plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote. सिंपल बात है। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को और एनिमल को कुछ बेसिस के स्ट्रक्चर बेसिस के मतलब अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को डिवाइड किया, एनिमल को डिवाइड किया, 2 किंगडम दिया, एक एनिमलिया एक प्लांटिया, एनिमलिया और प्लांटी। ये तो हो गया। लेकिन ये जो सिस्टम था, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये जो सिस्टम था 2 किंगडम, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, किसको, प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होता है। चलो हम बोर्ड पे हम लोग देखते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स ना। देखिए प्रोकैरियोट्स, PRO ना, ठीक है। प्रोकैरियोट्स याद रखिएगा, मतलब विच जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर डीएनए कॉन्टेक्ट विद साइटोप्लाज्म। सिंपल से ये क्या, ये सेल है, क्या है, ये सेल है। और यहाँ पे क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म। किस नाम से हम जानते हैं, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे क्या होगा, डीएनए होगा, क्रोमोसोम्स होगा, ये सब होगा। बट जो प्रोकैरियोट्स होता है ये ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। ये मतलब इतना डेवलप नहीं होने के कारण इसका जो डीएनए है ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है, अभी हम जस्ट रिपीट किए हैं। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में किसका आता है, साइटोप्लाज्म, किसका, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आता है। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जगह में क्या होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जगह में न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड। और चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण डीएनए और साइटोप्लाज्म आपस में कांटेक्ट में रहता है, कांटेक्ट में रहता है। इसी कारण, इसीलिए क्या होता है,
ये किस में आता है? प्रोकैरियोट्स। किस में आता है? प्रोकैरियोट्स में आता है। और यूकैरियोट्स क्या होता है? ये काफ़ी एडवांस होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो डीएनए और साइटोप्लाज्म को आपस में कॉन्टेक्ट में आने से रोकता है। तो इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, जब सेल पढ़ेंगे अच्छा से तरीके से समझेंगे। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, स्क्रीन पे देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंपल, तो क्या हो गया यहाँ पे, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, मतलब कौन सा यूकैरियोट्स है कौन प्रोकैरियोट्स है, ये जो टू किंगडम है ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सका उस चीज़ को। अब देखते हैं, द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन अलगा एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल विद इजी। यहाँ क्या बोला गया कि ये मतलब जो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के अलावा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी अलग नहीं कर सका, दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सका। और फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन अलगा है जो खाना बना सकता खुद से, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक है जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, जैसे कि फंजाई, क्या फंगी हो गया, इन सबको अलग नहीं किया। मतलब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था जो लिनेस ने दिया था, उन्होंने क्या किया, प्लांटी और एनिमल दोनों को अलग कर दिया, प्लांटी को और एनिमलिया को। लेकिन इसमें इन्होंने इस चीज़ को नहीं क्लियर कर सका कि कौन यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है, दोनों को डिफरेंट नहीं किया, दोनों को साथ में रख दिया। जो खाना बना सकता है, जो नहीं बना सकता है, उनको भी उन्होंने साथ में ही रखा, और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को भी साथ में रखा, तो डिफरेंशिएट नहीं कर सका। तो आगे अब क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू इधर कैटेगरी। मतलब क्लासिफिकेशन एनिमल है प्लांट से, आराम से हम देखेंगे प्लांट से ये एनिमल है, उनको अलग कर लिए। लेकिन इनके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो देख के समझ में नहीं आता है, जब तक डिटेल स्टडी नहीं करेंगे समझना पॉसिबल नहीं है। हिंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। ये क्या हुआ, इनएडिक्वेट मतलब क्या, ये क्या हुआ कि बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला, और ये बहुत लंबे टाइम तक फॉलो नहीं किया गया। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल a need was also felt for including other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habits, method of reproduction, evolutionary relationship etc। पता है सिंपल तरीका से यहाँ पे क्या बोला गया है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर वेट देखिए, मतलब क्लासिफिकेशन जो है, मतलब ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल जिसको हम लोग देख लिए, बाहरी स्ट्रक्चर को देख के हम लोग डिवाइड कर लिए, इनके अलावा और बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिजम्स का मतलब एक मिनट, हाँ मतलब इनके अलावा और सारे कैरेक्टर को इंक्लूड करना चाहिए था। जैसे कि क्या करना चाहिए था, सेल स्ट्रक्चर क्या है, लूज है, टाइट है, मतलब इस चीज़ को लेना था। नेचर ऑफ वॉल लेना था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेना था, और दूसरा क्या था कि उनका हैबिट्स क्या है, मतलब ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल है, असेक्सुअल है, क्या तरीका, मतलब जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल है इनके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर को भी देखना था, लेना था। और टू किंगडम में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो मोड ऑफ फूड है, या फिर मतलब जो भी मोड ऑफ सेल वॉल है, सेल स्ट्रक्चर है, इन चीज़ को नहीं लिया गया था। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन अंडरगो सेवरल चेंज ओवर द टाइम। जब इसलिए जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है वो टाइम टू टाइम के साथ क्या बदलते गया, और बहुत सारे चीज़ में ऐड होते गया, और साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीका से इसको मॉडिफाई किया और चेंजेस किया टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे सिंपल क्या, दो प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। जबकि जो प्लांट्स और एनिमल था वह सारे क्लासिफिकेशन में कांस्टेंट रहा, मतलब एनिमल और प्लांट्स तो रहेगा ही, इनके अलावा क्या था, ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग द नंबर एंड नेचर ऑफ द अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टैंड डिफरेंट बाय डिफरेंट ऑफ द टाइम। मतलब क्या हुआ, जो प्लांट्स और एनिमल था वो कॉन्स्टेंटली हमेशा रहा, इनके अलावा और भी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो ग्रुप्स है, जो ऑर्गेनिजम्स है, जो नेचर है, वो सब चेंज होते रहा टाइम टू टाइम, और अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा इनको अलग अलग तरीका से एक्सप्लेन किया गया। तो अब हम लोग आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं इस टेबल को। टेबल 2.1 है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइव किंगडम। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो किंगडम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लांटी और एनिमलिया किंगडम, वो दोनों को सेपरेट पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया गया है, हम लोग पढ़ते हैं मोनेरा। क्या है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। क्या है मोनेरा, देखो जो मोनेरा है वो क्या होता है, प्रोकैरियोट्स। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक्स होता है, मतलब ज़्यादा एडवांस नहीं होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस के जगह में क्या न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर होता है, ठीक है। और ये क्या, जो डीएनए जो भी डीएनए इसमें है, ये क्या होता है, डायरेक्टली किसके कॉन्टेक्ट में आता है, साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेक्ट में। तो वो किसका डिफाइन हो गया, प्रोकैरियोट्स। तो मोनेरा क्या है, तो सेल टाइप क्या होता है, प्रोकैरियोट सेल होता है। और इनका सेल वॉल क्या होता है, तो नॉन सेलुलोज होता है। क्या नॉन सेलुलोज होता है, और किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड। जो मोनेरा है उनका सेल वॉल जो है वो क्या होता है, नॉन सेलोजिक होता है, और पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का बना हुआ होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं हम लोग कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो मतलब
प्रोकैरियोट्स है तो मोनोमेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट। क्या होगा, एब्सेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेलुलर। क्या होगा, सेल लेवल का होगा। जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या होगा, सेल लेवल का होगा, सेलुलर होगा। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो तरीका है न्यूट्रिशन का वो क्या होगा, तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा, वो आपका ऑटो। क्या होगा, वो आपका ऑटो। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो आपका क्या होगा, वो आपका ऑटोट्रोफिक होगा, कीमोसिंथेटिक्स। ऑटोट्रोफिक, ऑटो क्या होता है, ऑटो। ऑटोट्रोफिक जहां भी बात करेंगे हम लोग, ऑटोट्रोफिक इट मींस ये अपना खाना खुद से बना सकता है। तो ऑटोट्रोफिक में क्या होगा, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेटिक क्या हो गया, ये अपना खाना केमिकल रिएक्शन से लेगा। अपना खाना किससे लेगा, केमिकल रिएक्शन से अपना खाना ये लेगा। और यहाँ पे क्या फोटोसिंथेटिक क्या होगा, फोटो मींस क्या होता है, लाइट। तो लाइट को यूज करके अपना खाना प्राप्त करेगा, फोटोसिंथेटिक। इनके अलावा और ये क्या होगा, मतलब ये जो प्रोकैरियोट्स है इनका जो मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफी एडवांस है। और दूसरा इसमें क्या हो गया, हेटरोट्रोपिक। हेट्रो मतलब अदर पे डिपेंड, क्या यहाँ पर है, हेट्रोट्रोपिक। ये क्या होगा, दूसरे पे डिपेंड भी होगा। क्या होगा, दूसरे पे डिपेंड भी होगा। यहाँ जैसे कि देखिए दिया हुआ यहाँ पर है आपका, एक मिनट तो ट्राई कर लेते हैं। वेट, हेटरोट्रोपिक इसमें क्या है आपका हेटरोट्रोपिक में क्या दिया हुआ है, सेप्रोफाइटिक। समझते हैं सेप्रोफाइटिक क्या होता है, डीड एंड डेकेइंग। मतलब वो अपना खाना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किससे कंज्यूम करेगा, किससे लेगा, जो मरा गला कोई चीज़ है, कोई सड़ी हुई चीज़ है, उनसे अपना खाना कंज्यूम करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। और दूसरा क्या, पैरासिटिक। समझते हैं हम लोग कि वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में रह के अपना फूड को कंज्यूम करेगा, फूड को लेगा, वो क्या हो गया, पैरासिटिक होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है। अब हम लोग आते हैं प्रोटिस्टा। किस में आते हैं, प्रोटिस्टा। तो सेल टाइप क्या होगा इसका, तो इसका सेल टाइप होगा यूकैरियोटिक्स। क्या होगा, यूकैरियोटिक। क्या होगा, इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल वॉल क्या होगा इसका, परजेंट होगा। इसका सेल वॉल इसमें क्या होगा, परजेंट इन सम। और इसमें इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, परजेंट। ऑब्वियसली परजेंट क्या होगा, परजेंट होगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होगा, एडवांस होगा। अब आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, प्रोटिस्टा का सेलुलर। क्या होगा, सेलुलर होगा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें भी क्या होगा, ऑटोट्रोफिक होगा। उसमें फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रोपिक जो दूसरे पे डिपेंड होगा। ठीक है, अब आते हैं फंजाई। क्या आते हैं हम लोग, अब फंजाई में आते हैं। फंजाई क्या है, इसमें क्या होगा, सेल वॉल होगा। किसका बना हुआ होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फंजाई का जो सेल वॉल होता है, फंगी का जो सेल वॉल होता है, वो किसका बना होगा, काइटिन। किसका बना होगा, वो काइटिन का बना होगा। और ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काइटिन के अलावा भी ये और किसका बना हुआ होता है, ग्लूकास और ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लूकास और ग्लाइकोप्रोटीन का ही बना हुआ होता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लूकास का बना हुआ होता है। याद देखिएगा, जो फंजाई जो फंगी है उनका सेल वॉल किसका बना हुआ है, सिंपल सा काइटिन का बना हुआ है। इनके साथ साथ किसका बना हुआ है, तो ये बना हुआ है ग्लूकास का और ग्लाइकोप्रोटीन का। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली ये यूकैरियोट्स से तो प्रेजेंट होगा। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन लूज होगा। मतलब मोर देन वन सेल होगा तो मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये सही से डेवलप नहीं होगा तो ये क्या होगा, लूज। क्या होगा, इनका सेल क्या होगा, काफी लूज होगा। इट मीन्स इनका सेल क्या होगा, काफी दूर दूर होगा। क्या होगा, लूज। क्या होगा, लूज होगा। इनके अलावा अब इसमें आते हैं कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या, तो इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेटरोट्रोपिक होगा। उसमें क्या होगा, सेप्रोफाइटिक होगा जो डीड एंड डेकिंग ऑर्गेनिज्म से, और पैरासिटिक होगा। यहाँ तो कोई डाउट है। अब हम लोग आते हैं प्लांटी। किसका आते हैं हम लोग, तो फंजाई का हो गया, प्लांटी का। इसमें यूकैरियोट्स इसका, इसमें भी सेल वॉल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सेल वॉल से प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। टिश्यू क्या होगा, ऑर्गेन। क्या इसमें टिश्यू क्या होगा, टिश्यू ऑर्गेन। मतलब ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू हुआ, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या, ऑर्गेन हुआ, ऑर्गेन। तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, टिश्यू ऑर्गेन। और मोर न्यूट्रिशन इसमें भी क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेटिक। अब क्योंकि प्लांट से एनिमल यूकैरियोट्स, इसमें भी क्या होगा, सेल वॉल क्या होगा, नहीं होगा। एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता है। क्या हम लोग के पास सेल वॉल है, नहीं है, सेल वॉल इसमें नहीं होगा। इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये क्या यूकैरियोट्स है, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल वॉल नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, टिश्यू, मतलब काफी एडवांस, टिश्यू ऑर्गेन सिस्टम ये इसमें होगा। और सिंपल इसका क्या होगा, हेटरोट्रोपिक। क्या, हेट्रो मतलब जो एनिमल्स है वो डिपेंड होता है प्लांट्स के ऊपर, तो हम लोग डिपेंड होते हैं, हम लोग क्या है, हेट्रोट्रोफिक। हम लोग क्या है, हेट्रोट्रोफिक है हम लोग। और उसमें हम लोग क्या है, तो उसमें हम लोग हम लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो हम लोग का होलोजोइक। क्या है, मतलब हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, फूड को लेते हैं, और फूड हमारे बॉडी के अंदर जाके क्या करता है, डाइजेशन होने का काम करता है, प्रोसेस करता है, लंप प्रोसेस से बढ़ेंगे उसको हम लोग क्या देखिएगा, होलोजोइक। मतलब हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं, फूड को मुंह के हेल्प से लेते हैं, फूड हमारे बॉडी के अंदर जाके डाइजेशन में हेल्प, मतलब अपना काम करता है। ठीक है, और सेप्रोफाइटिक भी इसमें कुछ एनिमल्स है जो सर्कुलर चीज़ से अपना फूड, अपना प्लांट से फूड, अपना फूड मतलब लेता है, खाना लेता है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं, एक बार हम लोग उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर से। याद रखिए, जो 5 किंगडम है, यहाँ क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया। तो उसमें सिर्फ मोनेरा, याद रखिएगा, सिर्फ मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक्स है। इनके अलावा जो प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी, एनिमलिया है, ये सब क्या है, तो ये आपका सारा यूकैरियोट्स है। क्या, सारा यूकैरियोटिक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं
एक बार इसको हम लोग देख लेते, एक बार बोर्ड में हम लोग देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कुछ करना था हमको, 1 मिनट। यहाँ देखिए सिंपल क्या है कि 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग क्या आए थे, तो 2 किंगडम में आपका प्लांट और एनिमल क्या था आपका 2 किंगडम में, वेट, 2 किंगडम में क्या था आपका, तो प्लांट था और एनिमल था। 3 किंगडम में क्या ऐड हो गया, 3 किंगडम में आपका प्लांट रहा कांस्टेंट, एनिमल रहा आपका कांस्टेंट, दूसरा क्या आ गया, प्रोटिस्टा, क्या आ गया आपका प्रोटिस्टा। और ध्यान रखिएगा जो इसमें प्रोटिस्टा होगा वो क्या होगा, क्या होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, क्योंकि प्रोटिस्टा में क्या मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट्स है, उसके बाद जितना भी कुछ है उसके बाद जो भी है वो क्या यूकैरियोट्स है। तो जो प्रोटिस्टा है उसमें क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा और ये यूकैरियोट्स क्या होगा, यूकैरियोट्स होगा। उसके बाद जो 4 किंगडम था उसमें प्लांट्स रहेगा कांस्टेंट, एनिमल भी रहेगा कांस्टेंट, प्रोटिस्टा भी रहेगा। 4th क्या आएगा, मोनेरा, क्या आएगा, मोनेरा में क्या होगा, इसमें आपका आएगा प्रोकैरियोट्स, क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब आते हैं 5 किंगडम, 5 प्लांट्स रहेगा, एनिमल रहेगा, प्रोटिस्टा रहेगा, मोनेरा रहेगा। तो इसमें ऐड क्या हो गया, ऐड हो गया आपका फंगी, क्या ऐड हो गया आपका फंगी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे हम लोग जो पढ़े 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन उसके बारे में एक बार हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए R.H. व्हिटेकर, याद रखिएगा कब, तो 1969 1969 R.H. व्हिटेकर 1969 प्रपोज क्या था, प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या 1969 में R.H. व्हिटेकर ने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम मोनेरा। क्या किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। इसको हम लोग पढ़े, हम लोग अभी इसको हम लोग देखें। उसके बाद द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब जो ये क्लासिफिकेशन किया था उसमें क्या इंक्लूड किया था, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, बॉडी स्ट्रक्चर etc। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जैसे कि वेट, यहाँ पे क्या है, स्पीसीज है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन रहा होगा, या फिर इन दोनों का जो एंसेस्टर रहा होगा वो सेम रहा होगा, एक ही रहा होगा, इनके पूर्वज एक रहे होंगे। ये क्या होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसी को कहते हैं, इसी में आता है। वेट, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या था कि हाँ, द मेन क्राइटेरिया यूज फॉर इंक्लूडिंग हम लोग देख लिए हम लोग, और गिवन अ कॉम्पिटिटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग देख लिए हम लोग, वही बात नीचे लिखा गया है। तो हम लोग अब नीचे आते हैं और नीचे हम लोग देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको पहले हम लोग। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए द 3 डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड, डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। अब ध्यान रखिए 3 डोमेन जो सिस्टम है, 3 डोमेन सिस्टम किंगडम, वो भी प्रपोज किया गया, और किसने दिया था उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें क्या हुआ, इसमें मोनेरा को डिवाइड किया गया 2 डोमेन में। किसमें, 2 डोमेन में। तो एक बार हम लोग फिर रिपीट करते हैं, वेट, रिकॉल करते हैं एक बार। देखिए बोलना क्या गया है, देखिए यहाँ हम लोग क्या पढ़े हैं कि प्लांट्स और एनिमल वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसमें क्या हो गया, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा सब ऐड हुआ, 5 किंगडम हो गया बाय R.H. व्हिटेकर और 1969। ये ठीक है। अब जो 3 डोमेन सिस्टम आया है, 3 डोमेन जो आया है, इसके बारे में इतना हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये नीट में आपका नहीं आएगा और ये आपके बुक में दिया हुआ भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं जितना आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया, जो मोनेरा है, क्या जो मोनेरा है उसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। किसमें, 2 पार्ट में। इससे आगे आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, बट हम लोग इसको समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो 3 डोमेन है उसको मोनेरा को डिवाइड किया गया 2 डोमेन में। वो हम लोग एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। बुक में आपको दिया हुआ नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट आप लोग के नीट के बेसिस पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ दिया हुआ है कि लुक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन undergoes the issues and consideration the influence of the classification system
सिस्टम, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लूगेरियन अलगा, फंजाई, मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। देखिए जो 5 पीने क्लासिफिकेशन था वो तो हो गया, लेकिन अब क्या दिक्कत आना शुरू हुआ, क्या हुआ उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल तरीका से क्या बोला गया है, एक मिनट, यहाँ पे बोला गया है कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगा, जिसको मतलब बीजीए क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू ग्रीन अलगा, जो अपना खाना खुद से बना सकता है उसको हम लोग बीजीए के नाम से भी जानते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस ये कर सकता है। ब्लू ग्रीन अलगा, फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड अलगी, एंजियोस्पर्म, ये सबको कहाँ रखा गया था, प्लांट्स में। कहाँ रखा गया था, प्लांट्स में रखा गया था। किसको किसको, तो ध्यान रखिएगा, ब्लू ग्रीन अलगी को, फंगी को, मोसेस को, फर्न्स को, जिम्नोस्पर्म को एंड एंजियोस्पर्म को, ये सबको कहाँ रखा गया था, ये सबको रखा गया था प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर ये सबको रखा गया था। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। यूनिफाइड क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े को एक साथ लेके आना, एक साथ जोड़ के रखना, क्या बोलते हैं, यूनिफाइड। तो इन सभी को एक साथ प्लांट किंगडम में रखा गया, किसके बेसिस पे, कि इन सब के पास क्या था, इन सब के पास था सेल वॉल। क्या था, सेल वॉल। सेल वॉल होने के कारण इन सब को प्लांट्स के अंदर रखा गया। पर क्या ये सही था, नहीं, इसको आगे हम लोग देख रहे हैं कैसे सही नहीं था। तो अब देखिए यहाँ पर, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टर, जबकि अदर कैरेक्टर में एक दूसरे से बहुत अलग था। कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकता था, कुछ नहीं बना सकता था, लेकिन इन सब को एक ही कैटेगरी में रखा गया, एक ही जगह रखा गया, प्लांट्स के अंदर। किसके बेसिस पे, इसके पास सेल वॉल था, जबकि अदर कैरेक्टर में ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था।